नमो बुद्धाय। दोस्तों एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घने वन से गुजर रहे थे, घने जंगलों से गुजर रहे थे। आसमान में बादल थे, तेज हवाएं चल रही थी, पेड़ झुक रहे थे, कुछ शाखाएं टूट भी रही थी। लेकिन तभी बुद्ध की नजर एक विशाल बरगद के वृक्ष पर पड़ी। उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि तूफान भी उसे हिला नहीं पा रहा था। बुद्ध वहीं रुक गए, शिष्यों ने भी कदम रोक दिए। बुद्ध मुस्कुराकर बोलते हैं, जिसके जड़ें मजबूत होती है उसे तूफान नहीं गिरा सकता। एक शिष्य ने पूछा, भंते, मनुष्य भी कभी कभी परिस्थितियों से टूट जाता है, उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि वह कभी कमजोर ना पड़े? तब बुद्ध कहते हैं, यदि कोई इन 3 आदतों को अपना ले तो जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति भी उसे कमजोर नहीं कर सकती। सभी शिष्य ध्यान से सुनने के लिए बैठ गए। वन में शांति छा गई। ऐसा लगा कि पूरा वन ही शांत हो गया और बुद्ध ने अपनी वाणी प्रारंभ की। उन्होंने कहा, पहला काम, स्वयं पर विश्वास रखना सीखो। दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है स्वयं पर विश्वास। उन्होंने पास पड़े एक छोटे बीज को उठाया और बोले, इस छोटे बीज को देखो, इसके भीतर विशाल वृक्ष बनने की शक्ति छिपी है। लेकिन यदि यह स्वयं पर विश्वास ना करे तो कभी मिट्टी को चीर कर बाहर नहीं आएगा। एक शिष्य ने पूछा, भंते, जब लोग हमें कमजोर कहें तब विश्वास कैसे रखें? बुद्ध कहते हैं, दूसरों के बाद तुम्हारी सच्चाई नहीं होती, दूसरों के शब्द तुम्हारी सच्चाई नहीं होती। यदि तुम स्वयं को पहचानते हो तो कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है उसके कदम रुकते नहीं है। इसे एक घटना के माध्यम से समझाते हैं। एक युवक बुद्ध के पास आया और वह बोला, भंते, सब कहते हैं मैं असफल हूं। बुद्ध ने कहा, तुम क्या कहते हो? युवक चुप हो गया। बुद्ध बोले, जब तक तुम स्वयं को असफल मानते रहोगे तब तक दुनिया भी वही कहेगी। जिस दिन तुमने स्वयं पर विश्वास किया उस दिन भाग्य बदलना शुरू होगा। दूसरी आदत, कठिन समय में धैर्य रखना सीख लो। ये दूसरी आदत है। कठिन समय में धैर्य रखना सीख लो। और थोड़ी देर बाद हवा और तेज हुई। शिष्य घबराने लगे, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उन्होंने कहा, तूफान अस्थायी नहीं होता, हर कठिन समय एक दिन समाप्त हो जाता है। एक शिष्य ने पूछा, भंते, दुख के समय धैर्य कैसे रखें? तब बुद्ध कहते हैं, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य आती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सुबह देखता है। और इसे एक घटना के माध्यम से समझाते हैं। एक किसान रोज अपने खेत में पानी देता है। कई दिनों तक कुछ नहीं उगा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन किसान धैर्य रखता रहा और कुछ समय के बाद वही खेत सबसे हरा भरा हो गया। फल आने से पहले धैर्य की परीक्षा होती है। तीसरी आदत, हर गिरावट के बाद उठना सीखो।
हर गिरावट के बाद, हर गिरने के बाद उठना सीखो, चलना सीखो। बुद्ध धीरे से खड़े हुए। उन्होंने चलते हुए कहा, चलते समय कोई भी ठोकर खा सकता है, लेकिन ठोकर खाना हार नहीं होती है। ठोकर के बाद उठना जीत की शुरुआत है। एक शिष्य ने पूछा, भंते, बार बार असफल होने पर क्या करें? तब बुद्ध कहते हैं, नदी को देखो, नदी को देखो, पत्थर रोकते हैं, फिर भी वह रास्ता बना लेती है। गिरना समस्या नहीं है, गिरकर रुक जाना समस्या है। इसे एक घटना के माध्यम से समझाते हैं। एक बालक धनुष चलाना सीख रहा था। वह बार बार निशाना चूकता, लेकिन हर दिन अभ्यास करता और कुछ महीनों के बाद सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। लगातार उठने वाला व्यक्ति एक दिन सबसे आगे निकलता है। बुद्ध की अंतिम शिक्षा क्या है? सूर्य निकलने लगा था, हवा शांत हो चुकी थी। बुद्ध ने शिष्य की ओर देखा और बोले, यदि तुम कभी कमजोर नहीं होना चाहते तो इन 3 बातों को जीवन में उतार लो। पहली बात, स्वयं पर विश्वास रखो। दूसरी बात, कठिन समय में धैर्य रखो। और तीसरी बात, हर गिरावट के बाद उठना सीखो। हर गिरने के बाद उठना सीखो, फिर संसार की कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। ये 3 बातों को जीवन में गांठ बांध लो। कमजोर परिस्थिति नहीं बनती, कमजोर परिस्थिति नहीं बनाती, कमजोर सोच बनाती है। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या शिक्षा मिली, क्या प्रेरणा मिली? कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए। भगवान महात्मा बुद्ध के विचारों को हर घर तक पहुंचाइए, शेयर करिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमो बुद्धाय दोस्तों।